हेलो फ्रेंड्स, मैं विमल पारिक आज फिर आपके बीच लेके आया हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज चैप्टर 6 क्लास 10। पीछे अपन ने पढ़ा था एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वो भी क्या था, बिल्कुल सिंपल टॉपिक था और ये भी बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। ठीक है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जैसे क्या है, एक अपना बेस है, बेसिक टॉपिक है बिल्कुल। जैसे जैसे अपन ने नाइन्थ में पढ़ा, टेंथ में पढ़ा, आगे की बोलूँ तो मैं +1 +2 बीएससी एमएससी जैसे जैसे आगे अपन मैथमेटिक्स पढ़ते जाएंगे, उसमें क्या है, इस चीज़ का अपने क्या है यूज होता जाएगा। तो ये टॉपिक क्या है, अपना बिल्कुल बेस है। किसी चीज़ का बेस बोले तो अगर जिस चीज़ का बेस मजबूत होता है तो इमारत भी उतनी ही ऊपर की क्या है वो मजबूत और अच्छी बनती है। वैसे ही ये टॉपिक बिल्कुल ही भी अपना बेसिक टॉपिक है और इसको अच्छे से पढ़ना है अपने को। अच्छे से पढ़ेंगे तो क्या है, अपने को +1 +2 बीएससी एमएससी आगे तक क्या है अपने ये यूज होता आएगा। और इसका यूज भी क्या है, अपने जैसे सोचो कि अपन कुतुब मीनार पे खड़े हैं और अपने को बोला जाए कि जैसे कि इसकी हाइट क्या है। अपने घर की छत की दीवार से अपन देख रहे हैं कि सड़क की दूसरी साइड एक क्या है कि गाड़ी खड़ी है। गाड़ी से अपने क्या है कि अपने घर और गाड़ी के बीच जो सड़क है उसकी डिस्टेंस फाइंड की जाए, तो कैसे, वो क्या है ओनली ट्रिगोनोमेट्री से ही क्या है पॉसिबल है ये चीज़ें। तो ठीक है, तो मैथ की एक ऐसी ट्रिक्स जो ये हाइट और डिस्टेंस, ऐसी इस टाइप की हाइट और डिस्टेंस फाइंड करने में यूज होती है, उसको क्या कहते हैं अपने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्री से ही वो क्या है फाइंड की जा सकती है अपने। बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री होती क्या, बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री क्या है, अपनी ग्रीक लैंग्वेज के 3 वर्ड से बनी है। ट्राई, गोन और मेट्रोन, यानी ट्राई का मतलब 3, गोन का मतलब साइड्स, मेट्रोन का मतलब मेजर, यानी 3 साइड्स मेजर। ओके, यानी 3 साइड्स किस में होती है, अपने एक ट्राइंगल में होती है। तो अपनी पूरी की पूरी ट्रिगोनोमेट्री है वो किस पे घूमती है, एक ट्राइंगल पे घूमती है। वैसे तो लगभग ट्रिगोनोमेट्री के अंदर अब क्या है, राइट ट्राइंगल ही यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि एंगल बी वो क्या है, अपना एक थीटा एंगल है। ठीक है, थीटा के सामने यानी एंगल के सामने वाली भुजा साइड्स क्या होती है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल, यानी उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। हिंदी में बोलूं तो यानी लंब। ठीक है, इसमें ज़्यादा आप देखना, हिंदी मीडियम और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज साथ साथ यूज करता जाऊंगा और साथ साथ धीरे धीरे आप क्या है समझते जाओगे। जो एंगल के साथ वाली साइड होती है वो क्या होती है, एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ओके, उसको क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, और एक राइट ट्राइंगल की जो सबसे लंबी साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्स, यानी उसको एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा होगा नाइन्थ क्लास के अंदर एक पाइथागोरस पर प्रमेय पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। उसमें क्या होता है, हाइपोटेन्स स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला क्या है अपना, एक इसके अलावा ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है। इसके अलावा अपने टेंथ में क्या है, एक चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें अपने इस फॉर्मूलाज का क्या है यूज करने वाले हैं। ठीक है, हाइपोटेन्स बोले तो करंट स्क्वायर, ओके, प्लस करंट स्क्वायर इज इक्वल टू यानी लंब स्क्वायर, ओके, प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से क्या है, ये एक ट्रिगोनोमेट्री है वो अपना क्या है, एक मोस्टली है वो एक राइट ट्राइंगल पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, अपन साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये क्या है, इनकी वैल्यूज फाइंड करना हर डिग्री पे, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्रीज पे इनकी वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, उससे पहले एक मैं आपको छोटी सी क्या है टेबल बताता हूँ। टेबल बताऊंगा तो मैं क्या है, इनके आप डायरेक्ट क्या है एक राइट ट्राइंगल से अपने क्या है इनके जो रेशियोज होते हैं वो क्या क्या होते हैं वो आप में सीख जाएंगे।
तो जैसे देखते हैं अपन, एक मैं दोबारा लेता हूँ, एक राइट ट्राइंगल क्या आता है, ये अपना एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। मैंने बताया आपको ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, ये क्या है अपना हाइपोटेन्स, ठीक है। और अब आपको मैं क्या बताता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ओके। ये क्या होते हैं, ये क्या चीज़ आ गई सर, यानी P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेन्स, B का मतलब बेस, H का मतलब हाइपोटेन्स, P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस, ठीक है। ये क्या चीज़ आ गई अपनी साइन थीटा, ये क्या आ गई कोस थीटा, ये क्या आ गई टेन थीटा, ठीक है। ये कोसेक थीटा, कोस की सेक थीटा, ये टेन कोट थीटा, ठीक है। अब देखो क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां मैंने क्या लिखा है P बाई एच, यानी P बोले तो परपेंडिकुलर यानी ए सी, ठीक है। H बोले तो हाइपोटेन्स बी सी, ठीक है। इसी टाइप से क्या है अपने कोस थीटा फाइंड कर सकते हैं, कोस थीटा बोले तो B बाई एच, बी एच, बी बोले तो बेस, H बोले तो हाइपोटेन्स, बी ए बी, H बोले तो बी सी, ठीक है। इसी टाइप से टेन थीटा, टेन थीटा क्या आएगा, टेन थीटा अपना क्या होता है P बाई बी, ठीक है। बच्चों क्या है ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान करके पढ़ना, क्या है ये चीज़ें अपने क्या है कि इस चैप्टर के अंदर और आगे वाले चैप्टरों में भी पूरा पूरा यूज़ होने वाला है इन चीज़ों का, ठीक है। तो ये दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हो गया और हाइट और डिस्टेंस हो गया, ये कम से कम आपके क्या है 10 नंबर कंज्यूम करते हैं। अगर आपने ये चीज़ें अच्छे से ध्यान से पढ़ ली तो वो 10 के 10 नंबर मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके कहीं नहीं जाने वाले। आप ध्यान से देखो, मेरे साथ जुड़े रहो, मैं आपको इतना अच्छा समझा दूंगा कि आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। यानी टेन थीटा इज इक्वल टू P बाई बी, ओके, यानी ए सी बटे ए बी, ठीक है। इसी टाइप से क्या है अपन कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा की फाइंड वैल्यूज है वो क्या है फाइंड कर लेंगे, ठीक है। यानी कोसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी, ठीक है। तो इस टाइप से क्या हो गया साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के क्या है रिवर्स यानी उल्टे हैं, कोस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के क्या है उल्टे हैं, टेन थीटा और कोट थीटा है वो क्या है एक दूसरे के उल्टे हैं, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू P बाई बी और कोट थीटा इज इक्वल टू B बाई पी। अगर अपने को किसी चीज़ जैसे दे दिया कि आप साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ आपको, साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है अपने को 4/5, ओके। तो आप बताओ कि कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो कोसेक थीटा की क्या होगी, साइन थीटा का बिल्कुल उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा यानी 5/4, लेकिन ये बोल दे यानी साइन थीटा क्या होता है P बाई एच, यानी किसी चीज़ की कोई अपने क्या है एक ट्राइंगल है उसका परपेंडिकुलर कितना है 4 और हाइपोटेन्स क्या है 5। अगर मैं आपको बोला जाए कि बेस फाइंड ज्ञात करना है, बेस फाइंड करना है, तो अपन जानते हैं एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यानी बी स्क्वेयर फाइंड करना है, एच स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर, एच यानी एच की वैल्यू क्या है 5, 5 की स्क्वेयर 25 और पी की वैल्यू क्या है 4, 4 की स्क्वेयर क्या आ गई 16, यानी 25 माइनस 16 9, यानी बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 9, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, बी की वैल्यू यानी किसी ट्राइंगल का अपने क्या है बेस आ जाएगा। अपने पास क्या परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्स पहले से दे रखा था और बेस अपन ने फाइंड कर लिया। इसी टाइप से क्या है अपने कोई भी चीज़ है वो किसी ट्राइंगल की, यानी ये मानो कि जो अपना परपेंडिकुलर है वो क्या है कि कोई मीनार है, यानी मीनार की हाइट कितनी होती, मीनार की हाइट क्या है 4, ये क्या है कोई सड़क है, ठीक है, ये एक सड़क के किनारे यहाँ पे क्या है
ये गाड़ी खड़ी है, ये मीनार खड़ी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बेस, यानी बेस अपना क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, मीटर, जो भी अपने को पैरामीटर दे रखा हो उसमें क्या है अपनी वैल्यू आ जाएगी। इसी टाइप से अब मैं आगे आपको क्या सिखाऊंगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इन सब की अलग अलग डिग्रीज पे अलग अलग वैल्यूज होती है, उनको फाइंड कैसे किया जाता है एक टेबल से सीखेंगे अपने। वो टेबल में आपको याद करना, बिल्कुल याद करना सिखाऊँ, बिल्कुल ईजी मेथड से आपको मैं याद करना सिखाऊंगा, और उनकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, देखो बच्चों, क्या है ये अपने क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक्स क्या है, रेशियोज हैं, ये अपने क्या है एंगल्स हैं। ठीक है, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, ध्यान से देखो इस टेबल में मैंने क्या लिखा है, इनके नीचे क्या है लिखा है 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये चीज़ आपको क्या है लर्न करनी है, याद करनी है। ये मैंने क्यों लिखा है, इसी चीज़ का अभी क्या है अपने को पता चल जाएगा। देखो, ये अगर मैंने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्रीज की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो ये देखो मैं कितना आसान ये पूरी की पूरी टेबल है वो कंप्लीट कर देता हूँ। अच्छे से देखना, यानी मैं अगर इसके अगर 4 का डिवीज़न कर दूँ हर पार्ट के ऊपर, ओके, ठीक है, और इसका मैं अंडर रूट निकाल लेता हूँ, यानी वर्गमूल निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो क्या आता है 0/4, यानी 0 का रूट क्या आता है 0। ओके, 1/4 यानी 1/4 का अंडर रूट क्या आएगा 1/2। 2/4 यानी 1/2, 1/2 का रूट क्या आ जाएगा 1/√2, यानी 3/4 रूट, इसका मैं रूट निकालूँ तो √3/2। ओके, अगर 4/4 यानी 1 का रूट 1। ओके, ये क्या आ गई साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को यहाँ से लेके यहाँ तक लिखूँ, यानी पीछे से लिखना शुरू करूँ 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ये क्या आ जाएगी अपने कोस थीटा की वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, अगर अपने को इन दोनों की वैल्यू अगर पता चल जाती है, ठीक है, तो क्या है अपन टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इन सब की वैल्यूज इजीली फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे सर, अभी देखते हैं, अभी बताता हूं मैं आपको क्या आता है। टेन थीटा क्या होता है अपना, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी अगर देखो 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 0/1, यानी 0 अगर किसी चीज़ का 0 में किसी चीज़ का भाग दिया जाए तो क्या आएगा 0। ठीक है, अब देखो 1/2 डिविजिबल बाई √3/2, अगर यानी 1/2 के अंदर मैं √3/2 का भाग दूं तो क्या आएगा 1/√3, 1/√2/1/√2 यानी 1, √3/2 1/2 यानी √3। अब देखो बच्चों 1/0 यानी किसी चीज़ में 0 का भाग दें तो क्या आता है अपना इन्फिनिटी, यानी अनंत आता है। ठीक है, इसी टाइप से क्या आ जाएगा अपना कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है अपना, कोट थीटा होता है कोस थीटा बाई साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा, यानी 1 में 0 का भाग दें, 1 में 0 का भाग दें तो क्या आएगा अनंत इन्फिनिटी। √3/2 में 1/2 का भाग दें तो क्या आएगा √3। ओके, 1/√2 1/√2 1, यानी 1/2 √3/2 तो भाग दें तो क्या आएगा 1/√3। अब देखो 0 में 1 का भाग दिया 0। ठीक है, इसी प्रकार सेक थीटा क्या होता है 1/कोस थीटा। ठीक है, यानी 1/कोस थीटा, यानी 1/1 1, 1/√3/2 यानी 2 ऊपर चला जाएगा 2/√3। ओके, यानी 1/1/√2 यानी √2। ठीक है, इसी टाइप से 1/1/2 यानी 2, यानी 1/0 यानी इन्फिनिटी। ठीक है, इसी प्रकार से कोसेक थीटा क्या होता है अपना 1/sin थीटा, यानी 1/,
अब देखो 1/0, 1/0, 1/0 का मतलब क्या हो गया, अनंत या इन्फिनिटी। 1/1/2, 2, ठीक है। 1/1/√2, √2, ठीक है। 1/√3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3, 1/1, 1। ओके, देखो कितना इजीली हमने क्या है, पूरी की पूरी टेबल है वो याद कर ली और आसानी से अपन ने निकालनी भी सीख ली। आप 1 से 2 बार इसको घर पे ट्राई करोगे ना, देख के इस चीज़ को बार बार देखो, अच्छे से देखो और याद करो। देखो बिल्कुल इजी है। आप 1 से 2 बार अगर घर पे बैठ के अपनी कॉपी, रफ कॉपी के अंदर लिख के इसको ट्राई करोगे तो बिल्कुल आसानी से, क्या मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप ऐसा याद कर लोगे इस चीज़ को कि कभी भी नहीं भूलोगे। आपको जब भी कहेंगे cos थीटा यानी cos 30 1/2, cos 45 1/√2, tan 45 1, ऐसे के ऐसे बिल्कुल जैसे मुझे याद है वैसे के वैसे आपको याद हो जाएगी, ठीक है। इसी टाइप से हमने ये पूरा का पूरा, इसका पूरा बेसिक है वो, इस ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का क्या है, पूरा का पूरा है वो अपने बेसिक हो। और ये टेबल बनानी सीख ली और एंगल्स के डिग्री के क्या है वो, साइन थीटा कोस थीटा जो भी है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, इनके वैल्यूज़ है वो फाइंड करना सीख लिया है। और एक मैंने आपको क्या बता दिया, टेबल बता दी है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा सेक थीटा और टेन कोट थीटा। ओके, इसी प्रकार से क्या है वो मैंने आपको बता दिया और ये मैंने आपको बता दी। इस चैप्टर में बिल्कुल ये 2 ही चीज़ें, इनके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये आप दोनों अच्छे से लर्न करो। तो चलो ठीक है, कल मैं आपको एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट करा दूंगा इसी के साथ। अगर आपको ये चीज़ अच्छे से सीख ली तो चैप्टर 6 के अंदर कुछ भी नहीं है। ओके, थैंक यू। मैं आपका विमल पारिक आपके साथ ऐसे ही जुड़ा रहूँगा। अगर आपको कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। मैथमेटिक्स बाय विमल सर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ शेयर करना ना भूलें।